साइबर फ्रॉड के एक इम्पोर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके जमीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हजार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में इस व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में 59,460 रुपए की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया है। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। 3 महिलाएं और 1 पुरुष। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो तुम। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई किए हो? 12 हाँ, 12th किए हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हो और ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी के रहने वाले हो। कब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की हो? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर थे तुम? ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई तो एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? जॉब गई अब सर 2021 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग, वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ में का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हजार रुपया सैलरी मिलेगा। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग ये? कोलकाता में। कोलकाता में थी। तो वहाँ कितने काम किए? वहाँ पे किए 6 महीना। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है। और वहाँ कितना मिलता था? वहाँ पे 22। तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था, वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे एक दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको? वहाँ जो काम करता था, क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज्यादा पैसा है, लाखों है उसमें। तो हाँ हाँ हाँ। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए, तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए। तो कलकत्ता से ही कर रहे थे, संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया, कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉयज रखे आपने? 20-22 आदमी। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तुम तो सीईओ हो गए यार, सीईओ ठगी फर्म। और कंपनी का नाम क्या रखे अपना? तो ठग है तो क्या रखना नाम? तो ये कंपनी कब बनाया आप? 22 आदमी का 2022 मार्च में बनाए हो। अभी कितना पकड़ाए कब तुम? जनवरी को पकड़ाए। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए तुम? अरे तो 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग। और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल। मुझे बताते हो कहानी? देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो। तो 200 को 25 से 22 आदमी थे ना, तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगाता। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता। अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था?
मतलब 3-4-5 दिन में एक आदमी? 5 दिन में यदि एक आदमी होता था, 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से जोड़ रहा हूं। एक आदमी की कई ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,000। अरे यार इसको हमारे यहाँ के आदमी का 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए हो, और कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे है महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे, तुम्हें तो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों पे क्या बीतती होगी? उस भगवान से डरते हो, नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके साथ ठगी हुई हो? तो बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठग इसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। ना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां है कॉल सेंटर वाली, ये लोग क्या फोन उठाती थी? फोन करती तो साइड हो। ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे रहने दो यार, यहाँ से इतनी हिम्मत हो कि भाग जाएगा यहाँ से। इतने पत्रकार बंधु है, वहीं को दबोच लेंगे इसको तो। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? छोड़ दो छोड़ दो। इधर ये मैडम, क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। कहाँ, बंगाल के रहने वाले हो? क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके। वैकेंसी है? कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000। 8,000 था। 8,000 रुपए में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो? बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास जो जमीन है उनके जमीन पे टावर लगाने के नाम पे। कभी लगा नहीं गलत है ये काम? हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना मैडम, सम्मान का काम हो। पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ो इनको, कैसे बात करती थी? अरे यार कुछ छोड़ो ना। कॉल लगाओ, कैसे बात करते थे? कैसे कॉल करते थे आप ठगी? तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। पहले कॉल किया आपने, ठीक है, कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी, मतलब किसान हूँ मैडम, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन तो क्या आप कोई खाली जमीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। आपको पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये। प्लस परिवार में किसी एक मेंबर को एक आपको दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए, वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस की तरफ से दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना एक जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट। 10 बाई 10 फीट का। वो टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं होगा? आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपकी जमीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना होगा फोटो उठा के। आपका दिन अगर आपकी जमीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इसी नंबर पे मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप किसी नंबर पे हाई लिख के भेज देते हैं, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स। ठीक है मैडम। उसका पैसा कैसे लेते हैं? हेलो, मैं कॉल किसको करूंगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ाओ उनको जरा। सीनियर डिपार्टमेंट में हम नहीं। तुम तो पूरे मालिक थे भाई, ठगी करते थे।
तो आप ही बात करो, सीनियर डिपार्टमेंट में क्या होता था, आपको पता है ना, बताइए। तो जैसे कॉल करो, ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ मैडम, का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास जमीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका जमीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन का? 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है मैडम, 2 दिन के बाद आप ही की तरफ से फोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा, आप कॉल करेंगे, धन्यवाद। 2 दिन बाद हेलो जी सर, आपका जमीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000। ये कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। हाँ 10,260 रुपये आपको अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। ये 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके मैडम, भाई बेटा मेरा पता है। फिर कॉल करो, हेलो पैसा डल गया, फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात है। और उसके बाद जिस नंबर पे फोन करेगा बात होगी ही नहीं। और पैसा मांगते नहीं, और प्रोसेसिंग चार्ज का। तो आप नहीं करते तो क्या कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। आप 10,260 लेके रुक जाते थे, उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा इधर आओ, माँ ठाक आप बताओ, ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन होता था? गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? उसके बाद वो प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? चलो फोन दो इसको, बताओ कैसे होता था, चलो कॉल करो। हेलो, जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपए, आ गया, कुछ हो ही नहीं रहा आपका। आगे का काम आपको जो है सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे, 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। तो उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर, ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है, पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? एनओसी सारा 17,000 ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, तो जमा कर दिया, फिर इसके बाद बैंकिंग से दूसरा कॉल करो ना यार। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट से कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तो जमा कर दिया है तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? तो मिल जाएंगे सर आपको, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार, 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो? तो कब तक आएगा? आप खुद को फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? फिर कैसे पैसे लेते हो? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे लेते हो? सेकंड थर्ड वाला बैंकिंग चार्ज कॉल कर दो ना। हेलो, बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेस रुका हुआ है। बैंकिंग चार्ज, अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? सर 30,000 रुपये। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा। जमा कर दिया 30,000। और क्या चार्ज देते हो? इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फोन करेगा तो? हेलो, आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, ऐसा मिलेगा आपका देखो पहले कोई बात
अलग अलग लोग बात करते हैं, अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद कहता है, उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगा सर। प्रोसेस उसका, अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे फिर कैसे सकते हो और पैसे कैसे लेते हो? और पैसा नहीं लेते। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, सपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? वो तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यही बुलाना थी था यार उन लोगों को। अब लाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उससे तो बताएंगे पूरी कहानी। वो इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसीव बकायदा रिसीव भेजते रहे हैं सर, ये आपका रिसीव है इतने का, ये इतने का रिसीव है करके। अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। सामने वाले को वही सबका सेम है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर देखिए बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? ये 2 अकाउंट चलाते थे सर, एक खुद का अपना अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट चलाते थे। किसका? ओ फीमा, इधर आइए मैडम। आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिए होंगे ना अकाउंट? नहीं सर। तो फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम? जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइमर हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर हम झाड़ू पोछा वहाँ पर करते थे तो हमको बोला वहाँ पर सैलरी देगा तो इसलिए लिया था। क्या चीज़? ओ वह झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, तो इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, तुम आदमी हो पजामा हो तुम? बताओ, ये महिला का भी तुम लोग ये करते हो? पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। मैडम कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग? कितना दे रहे थे? 12,000। 12,000 रिफंड हुआ है। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला था। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है इसको, गलत काम है, नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ रही थी, पर दूसरा नौकरी मिलने का टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाता तो ये ना छोड़। चलिए पीछे होइए मैडम, आप लोगों की गलती नहीं, सब महा ठग किया है। इधर आओ, इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है महा ठग के काम में। तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके को लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का, ऐसे तुम लोग लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। सभी ग्रामीण हैं जिनकी जमीनें उन्होंने ये किया है। बेचारे इन लोगों को भी तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। फोन नंबर कैसे निकालते थे? आदमी दिख जाता था। कौन कंपनी का आदमी? आप बताओ। एयरटेल वाले से, तो एयरटेल वाले क्या नंबर देके जाते थे? एयरटेल वाले एक से लेके पूरा फ्रीज लेके देते थे। फ्रीज पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए बन जाए। एक दिन में 250 कॉल करते सर, एक दिन में 5 लोग कम से कम 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं ये। भारत में कितने लोगों को फंसाया? 1000 लोगों को भाई। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। बैंक अकाउंट में पैसा अब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक अकाउंट 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के बहुत सारे अकाउंट है, 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख 30-32 लाख का इस दीपिका के भी। ये सारे अपने। अरे मैडम आपको तो मैं भोला समझ रहा था, आगे आइए। आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए आए? मैनेजर थी सर। मैनेजर थी हैं? अरे मैडम आपने तो इन सबको डुबोया है। इनके बाद ये सेकंड है सर। ये सेकंड कमांड है 2IC।
सर इंटरनल इन लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप था, दो व्हाट्सएप ग्रुप, एक राधे राधे के नाम से, राधे राधे, अरे भाई भगवान का नाम लोग इज्जत रख लो, और दूसरा नेवर गिव अप। इधर आ जाओ बताओ बेटा, तुम्हें राधे राधे का नाम कहाँ से तुम्हें सूझा? वृंदावन से सूझा। भगवान को अच्छी चीजों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप मतलब उस आदमी को लूट ही खाओ तुम लोग, तो मर ना जाए वो आदमी। हाँ हाँ, ये पहले रायगढ़ पुलिस पकड़ी ना इनको, वहाँ भी तो इन्होंने फ्रॉड किया है ना, रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। और कहाँ कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस। कैसे पकड़ी रायगढ़ पुलिस? ऑफिस में रेड मारी। ऑफिस में रेड मारी तो सारे एम्प्लॉय मिल गए, 22 एम्प्लॉय जो थे आपके, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। हमारे यहाँ 2 अपराध हैं, पिशौर में है, पाटन में है, धंधा में है, पंडरिया में है। पंडरिया सर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फंस जाए, लेकिन ज्यादा ग्रामीण लोग इनकी झांसे में आते। सर इससे पहले इनको सजा कितने साल की हुई है सर? अभी चल ही रहा है ट्रायल, अभी तो पकड़े ही गए हैं पहली बार। जमानत कैसे हो गई? जेल में है, प्रोडक्शन वारंट पे। पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ। ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। कोई अकाउंट में आ गए भाई, तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ मुझे ही समझे हो क्या तुम? कितने करोड़ की ठगी किया हो तुम? 30-40 लाख की है, ज्यादा नहीं है। 6 महीना तो चला ही था सर। अरे 30 लाख तो इसी के अकाउंट में आ गया, 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? इसके अकाउंट में 15-16 लाख ही होगा सर। 15-16 लाख ही होगा। 30 लाख नहीं। बहुत बदमाश हो, तुमको लगता है कुछ सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल, कभी कौन सा जेल में हो? रायगढ़ जेल में। चलो कोई दिन दुर्ग जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते हो, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये बता दे, और अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग काम दे रखा था तुमने। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से यही अपील करेंगे कि जो हमसे गलती हुई है उसको माफ करे। इसके बाद मैं कभी ये काम। अरे माफ कैसे कर देंगे? लोग की तुम कमाई खा गए तुम ये बताओ, लोग बच के तुम बताओ कि तुम खुद ठग दो। ठग सबसे अच्छा ठगी के बचने का तू उपाय बता सकता है। तुम जनता को बताओ कैसे जनता बच सकती है इस तरह के ठगी से। ऑनलाइन कभी भी कॉल आए तो उसको रिसीव नहीं करने का, बात नहीं करने का। नहीं कॉल तो आएगा यार, तो ठीक है, तो आएगा तो बात नहीं करना है। और अनकॉमन करो तो उसको बात नहीं करना है, उसको नहीं देना है। और एक बार छोटे FIR दे के फंस गए तो पुलिस को बताना है, देते नहीं चले जाना है। लेकिन तुम लोगों को ऐसे काबू में कैसे कर लेते थे? वो तो मैडम बताएंगे। देखिए मैडम, एक आदमी से बार बार आप लोग लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था? हम लोग तक एक ही बार होता था। आप तो 10,000। तो आपका सक्सेस रेट कितना था अगर दिन में यदि मान लीजिए? ऐसे तो मतलब ये नहीं। अरे हम 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने लगाती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल, 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितना 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो कहती 1 घंटा काम करती थी आप। तो 5 कॉल लगाया, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? बहुत कम लोग, क्योंकि पैसे की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा लोग नहीं करते थे। आप क्या अपील करना चाहोगे? कैसे लोग बच सकते हैं साइबर ठगी से? सर यहाँ पे कोई भी कंपनी के लोग डायरेक्टली फोन के थ्रू पे काम नहीं करते। हाँ, कंपनी के लोग फोन के थ्रू कभी काम नहीं करते हैं। गुड। फील्ड में आके काम करते हैं, तो किसी का फोन आए तो अवॉइड करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड, एक तो अच्छी चीज बताइए आपने। और क्या उपाय बता सकते हो? सर पैसा लेके कोई भी जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। पैसा लेके कोई जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। वो तो देगी ना, वो लेगी थोड़ी। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन और इसके नाम पैसा मांगे तो पहले पैसा खुद मांगो, पैसा अपने अकाउंट में आ जाए तो थोड़ा मोड़ा देना है तो फिर दे सकते हैं, लेकिन पहले नहीं देना चाहिए पैसा। चलो गुड, ये भी ठीक बोले। वो तो उसको ज़मीन चाहिए, वो पैसा देगा, लेगा क्यों? 2 चीज़। और क्या बताना चाहोगे आप? अननोन क्या, फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। गुड, चलिए। नहीं, वो होल्ड हो गया है। जो अकाउंट में आपको होल्ड कर, हाँ अकाउंट में होल्ड किया गया। और जितनी ठगी हुई है सब में फिर
न्यायालय के आदेश पे फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। कलकत्ता में ही हो रहा है ना भाई, कलकत्ता से ही हो रहा है। तो 22 लोगों को रिक्रूट किया, अब भिलाई में कोई कंपनी आएगी, भिलाई में एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो भिलाई के लोग ही भर्ती होंगे ना। वैसे कलकत्ता में हो रहा था ये, तो ये मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके और वहाँ पे। हाँ भाई 14 बाकी छोटे छोटे किसने कितना किया होगा, इनका अकाउंट था इसीलिए ये लोग पकड़े गए। बाकी लोग तो केवल एम्प्लॉय थे, तो वो तो उनको पता नहीं होगा, तो उनको न्यायालयिक कार्रवाई हो रही है। 8 लोग जो है निरुद्ध हैं जेल में, बाकी लोग जमानत पे छूट गए, जो छोटे केस वाले जमानत में छूटे। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे ज़मीनें लोगों के पास काफ़ी हैं, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए, वो आपसे ज़मीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज़ ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आएँ। जैसा इन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को घर भेजती हैं, तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगें तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले सेक्सटॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं। इसलिए कितनी इन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं है, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करके बाद में पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज़्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं, वो 10,000 भी माने तो 1000 ठगी का हम मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 इन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। करते हैं सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हज़ार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। टावर लगाने के नाम पे भाई लेते तो सीधे कोई आपको अकाउंट नंबर दे दिया, उस अकाउंट नंबर पे आप गूगल पे से दे दो, फोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाकर नेफ्ट करवा दो। उनके ऑनलाइन लेते थे वो। ठगी पे कागज जो हुआ दुर्ग जिले में हुई 2 साइबर फ्रॉड की ठगी, एक धमधा और एक पाटन क्षेत्र में। अपराधियों को आज जो है गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। ये लोग एयरटेल के टावर बनाने के नाम पे किसानों से ठगी किया करते थे। कलकत्ता में जो मास्टरमाइंड है उसने अपना एक कॉल सेंटर खोल रखा था, जिसमें 22 एम्प्लॉयज़ उसने रखा था, 14 महिला एम्प्लॉयज़ और 8 पुरुष एम्प्लॉय। ये लोग पहले किसानों को फ़ोन करते थे और उनको ज़मीन का एक टुकड़ा देने पर 15 लाख रुपए एडवांस और 20,000 रुपये पर मंथ रेंट देने का सुहावना ऑफर देके उनको अपनी तरफ आकर्षित करते थे। और फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे, प्रोसेसिंग के नाम पे, लाइसेंस फी के नाम पे, एनओसी के नाम पे, रिफंड के नाम पे 10,000 रुपये से लेके 21 लाख रुपए तक की लूट कर लिया करते थे। केवल दुर्ग जिले में 2 जगह पे FIR हुई है और भी बहुत सारे इसके। ज़्यादातर ठगी छत्तीसगढ़ इलाके में हुई है, क्योंकि किसान यहाँ खेती प्रधान राज्य है। यहाँ पर धमतरी, कवर्धा, रायगढ़ में FIR इनके अगेंस्ट है। ये लोग दिन में करीब 200 कॉल करते थे और डेली करीब 30 से 40 लोग इनके ठगी के शिकार बनते थे। पिछले 200 दिनों से लगातार इनके द्वारा इस तरह का ठगी किया जा रहा था। मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि जब इनको कोई भी टावर कंपनियां जो है फ़ोन पे कॉल करके इस तरह का ऑफ़र नहीं देती हैं, जब वो फ़ोन करें उनको फील्ड विजिट के लिए बुलाएं, सारे दस्तावेज चेक करें, उनके अकाउंट में कभी पैसा ना डालें
यदि वो आपसे सचमुच टावर के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं तो वो खुद आपको पैसा देंगे। कोई भी ऐसा पैसा मांगने वाला व्यक्ति यदि आपके पास आता है फील्ड विजिट में तो थाने को इसकी सूचना दें, उस आदमी का डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, अन्यथा आप बड़े साइबर ठग के जो है शिकार बन सकते हैं। यदि आपको लगता है एक बार पैसा देने के बाद कोई और पैसा मांग रहा है, इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से ठग है, उसको आगे पैसा ना दें, उस ठगी का जो है FIR पुलिस के पास कराएं जिससे कि ऐसे ठगों को पकड़ा जा सके।